नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं सुमन राठौर। आज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्मोत्सव है। इस दौरान अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में और फतेहपुर राम सहाय उच्च विद्यालय में श्री कृष्ण सिंह का प्रतिमा स्थापित था, जहां इनके समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोग जो हैं इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। इनका परिचय जो था वो कुछ इस प्रकार था कि विधानसभा चुनाव में श्री कृष्ण सिंह कभी प्रचार के लिए नहीं निकलते थे। वो कहते थे कि अगर हमने काम किया है तो लोग हमें वोट देंगे और अगर हमने काम नहीं किया है तो किसी का पैर भी पकड़ लें तो वो लोग हमें वोट नहीं करेंगे। तो ये थी इनकी सादगी। इनके निधन के लगभग 10वें दिन जब इनका तिजोरी खोला गया तो इनके तिजोरी से महज 24,500 रुपए ही निकले थे और वो भी लिफाफे में बंद थे। और वो लिफाफा पर हर किसी का अलग अलग नाम था। किसी के बेटी के लिए वो लिफाफा था शादी के लिए, तो किसी नौकर के लिए वो जो है लिफाफा बंद था। यानी साफ तौर पर कहे तो ये काफी ईमानदार मुख्यमंत्री थे। अगर बिहार के मुख्यमंत्री और सभी की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार का नाम जो इन लोगों के साथ में है काफी जुड़ा है। चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे और कई तरह के घोटाले हो जिसमें बिहार के कई मुख्यमंत्री का नाम भी जो है सुर्खियों में आया था, लेकिन ये काफी ईमानदार मुख्यमंत्री थे। सभी लोग आकर देखिए इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ इनके समाज के भी लोग हैं, कुछ दूसरे समाज के भी लोग हैं जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को मानने वाले थे। ये बताइएगा, आज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जो है जन्मोत्सव है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहने के तो सामने मैं किया हूँ। ये मूर्ति अनावरण बालमुकुंद पांडे के द्वारा हुआ और हमारे सभी संगठन के कांग्रेस के द्वारा हुआ। अच्छा। उसमें हमारे राजेंद्र बाबू भी थे, चंद्रिका बाबू, मतलब जितने बाबू सारे लोग जो मुखिया लोग थे कांग्रेस कर्मी के द्वारा ही हुआ। 1993 में हम लोग गए थे, साहिब जी को लाए, कृष्णा साहिब के द्वारा ये कार्यक्रम चलाए थे और भव्य कार्यक्रम हुआ। और उसमें जीतन मांझी जिला अध्यक्ष थे आपका गया के, और उन्हें वो लोग हम ही सभी इनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों ने इनका कार्यक्रम ऐसा चलाया जो पूरे नगर के लोग जुट गए थे और इनको सब लोग त्राहिमाम करते हुए कि मेरा एक अच्छे व्यक्तित्व का हम लोगों ने अनावरण किया। आवाज भी हम जो बनाते हैं, अभी तक बिहार में इस तरह से कोई नेता नहीं हुआ है। आने वाला पच्चीनों पर क्या होगा ये कहना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कृष्ण सिंह का प्रतिमा भी है, ये विद्यालय में स्थापित है और विद्यालय की तरफ से जो है वो साफ सफाई होनी चाहिए जो नहीं हुई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिचय जानेंगे आपका। मेरा नाम उदय सिंह उर्फ रसगुल्ला सिंह है। अच्छा, ये बताइए, आज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो काफी ईमानदार थे, उनका जो है जन्मोत्सव है, आप लोग माल्यार्पण किए हैं, कैसे याद करते हैं श्री कृष्ण सिंह को? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को पूरा दुनिया याद कर रहा है। जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भी ये मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री कहलाते थे। 1946 में ही रहे हैं और ये जमींदार रहते भर में जमींदारी प्रथा को खत्म किए हैं। देवघर में शूद्रों को घुसने नहीं दिया जाता था पूजा करने के लिए, वहाँ इन्होंने घुसवाया है और जात पात का इन्होंने पूरा विरोध किया। और ये एक सच्चे ईमानदार और अच्छे कर्तव्य निष्ठावान मुख्यमंत्री रहे। अगर इनके पद चिन्हों पर इनके आगे वाले मुख्यमंत्री चलते तो बिहार अभी अमेरिका से आगे रहता। भारत नहीं, बिहार को बात कर रहे हैं कि अमेरिका से आगे रहता डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के पद चिन्ह पर और मार्गदर्शन पर अगर चलता तो। अच्छा, आपके समाज के लोग ये कहते हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जात पात को खत्म किया। जिस मंदिर में शूद्र को घुसने नहीं दिया जाता था वहां ये मुख्यमंत्री भूमिहार समाज के होते हुए उन लोगों को घुसने देते थे। लेकिन दूसरे समाज के लोग जो दलित लोग हैं, ये आप लोगों पर आरोप लगाते हैं कि नहीं, भूमिहार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, दलितों पर शोषण किया। क्या कहेंगे इस पे आप? हम इस पर यही बात बोलेंगे, जिस समय देश आजाद हुआ या संविधान बना उस समय कितने शूद्र लोग थे। अगर शूद्रों को नहीं देखने का भावना रहता अगड़ी जाति में तो क्या ये संविधान अंबेडकर साहब तो लिखे हैं, लेकिन वो टाइपराइटर थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बीडीओ साहब के यहाँ किरानी बहुत फाइल लिख के लेके जाए, बीडीओ साहब दस्तखत नहीं करेंगे तो उसका कोई वैल्यू है? नहीं। तो इन संविधान को जो प्रगति दिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भी उसे विधानसभा के अध्यक्ष थे, सब अगड़ी जाति के लोग थे। अगड़ी जाति के लोग समझते थे कि नहीं, जो हमारे समाज में दबे कुचले लोग हैं इनको लाना है, तभी हम लोग के भी आगे उत्थान होगा, हमारे देश का विकास होगा। उनके विचारधारा से संविधान बनाया गया है। अंबेडकर साहब तो एक टाइपराइटर थे, उनको दिया गया था कि आप पूरे देश का, विश्व का संविधान कानून ला के जोड़िए और उसी को देख करके वो किए। अगड़ी जाति का ये भावना नहीं था। आज भी अगड़ी जाति जो है वो गरीबों का उत्थान चाहता है।
हाँ। आज जब से देश आजाद हुआ है, SC ST कल्याण मंत्री कौन बन रहा है? SC ST विधायक MP लोग बन रहे हैं, उसका हिस्सा कौन खा रहा है? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन बन रहा है? अल्पसंख्यक विधायक MP बन रहे हैं। मतलब SC ST का हिस्सा जो है उन्हीं के जात समाज के लोग खा रहे हैं। और कौन खा रहा है? जब SC ST कल्याण मंत्री बन रहा है, सरकार जो बैठ रहे हैं वो उनके कोटा के लिए अलग बना रहे हैं कि हमको प्रोग्रेस करना है, तो कौन लोग उसका खा रहा है भाई? बतावे, वही अपना हिसाब दे। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है कि श्री कृष्ण सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके समाज का कोई भी व्यक्ति उस कुर्सी तक नहीं जा पाया, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, और अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें तो ये लग रहा है कि अभी फ्यूचर में सोचना भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, आखिर आपके समाज जो है वो कहाँ पीछे रह गए थे? हमारा समाज पीछे नहीं है, हमारा समाज दूसरों को लेके चलने में लगा हुआ। तो जो दूसरों को लेके चलेगा उसको थोड़ा पिछड़ना होगा, और जो आगे खाली अपना देखेगा वो तो आसमान में चला जाएगा। तो इसी में हमारा समाज थोड़ा सबको लेके चल रहा है कि नहीं सबका विकास हो। आज हम कहते हैं ठीक है, आजादी के बाद 90 तक अगड़ी बिछड़ी जाति के सभी लोग के मुख्यमंत्री रहे हैं, कर्पूरी जी भी रहे, तो अति पिछड़ा ये सब रहे। आज 33 वर्ष हो गया, 33 वर्ष से सिर्फ पिछड़ी जाति के लोग हैं। तो आज जो जातीय गणना कराए हैं, क्यों नहीं अब देते हैं अल्पसंख्यक को उप मुख्यमंत्री बना दे तेजस्वी जी। और नीतीश जी अपने स्वयं जो कहते हैं कि OBC हो अति पिछड़ा हो गया है 37% दे दीजिए। अब 3 साल अभी कार्यकाल बच रहा है ने, दूसरा कौन रोक रहा है? कहा अगड़ी जाति जा रहा है आप यहाँ कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए? आप ही लोग तो चल गए थे, हाई कोर्ट कर दिए थे। हाई कोर्ट तो गए थे, जाति गणना गलत है, इसके लिए कोई भी गलत होगा तो नहीं जाएगा। हाँ, गलत है, गलत होगा तो जाएगा। आपका जात का आबादी 2% दिखाया गया, तो क्या गलत है कि सही है? आबादी से मतलब नहीं है, आबादी हमको नगण्य कर दे, हम तो कहते हैं कि नगण्य कर दो, कहिए दो कि है नहीं है भूमियार बिहार में। आबादी से क्या होगा? हम लोग विकास का द्योतक हैं। नीतीश जी बतावे कुर्ता पैजामा पहनने के लिए कहाँ से सीखे हैं? हमारे पूर्वजों से सीखे हैं। जी हाँ, हमारे पूर्वज से। अरे भूमियार अति फॉरवर्ड जो है हिंदुस्तान में विकास का द्योतक है। आज भी जिस गांव में अगड़ी जाति के लोग नहीं है, उस गांव का जाकर समस्या देखिए, फटे हाल है। आज देखा है इसकी में लोग आगे बढ़ रहा है। आप कहते हैं कि फॉरवर्ड सब जाति को आगे बढ़ाया है, आपके जाति पर आरोप लगता है कि आप दलित पर शोषण करते थे, आप दलित को मंदिर में नहीं घुसने देते थे, उसे धरती छुआता था, आप सटते नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर हम छुआते थे उसे और धरती में नहीं सटते थे, तो हमारे घर में माँ बहनों का प्रसव कौन करवाता था? दलित था कि वो अति था? नीतीश जी के थे कोई? क्या बात है, बिल्कुल। उसके बाद हमारे जो खेती में काम करते हैं, पहले वो लोग खाते थे, तब हम लोग खाते हैं। कौन ले जाता है गला पहले? बिल्कुल। इसलिए हमारे समाज के लोग किसी पर अत्याचार नहीं किया है, हमारे समाज के लोग विकास का द्योतक है। आज अफवाह किसने उड़ाया कि दलितों पर अत्याचार भूमियारों ने किया, दलितों पर अत्याचार जमींदारों ने किया, दलितों पर अत्याचार फॉरवर्डों ने किया? ये अफवाह कहाँ से आया फिर? ये अफवाह सिर्फ जो पिछड़ी जाति के लोग में जो अभी 33 वर्ष से राज कर रहे हैं वो किए हैं। कि उनको वोट बैंक बनावे दलित को, फलना को। बिल्कुल। जिस समय समाज के हमारे यहाँ रहता था, हम लोग को बच्चा में याद है कि उस समय दलित को मैंने टेंशन नहीं था कि हमको बेटी ब्याहना है। गया किसान के यहाँ से लेके चला आया, वो जाने उसका बेटी के शादी विवाह करना है। आज देखिए उसको कमाने के लिए जा रहा है, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, कहाँ जा रहे हैं। उस समय नहीं जाते थे, और समूचे उसका खर्च में कोई मतलब उसको नहीं रहता था, घाटा मालिक ही से ले लावेंगे। अच्छा, आपके समाज के मुख्यमंत्री इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे श्री कृष्ण सिंह, आपके समाज के लिए, आपके जात के लिए आखिर ये क्या किए? ये जात के मुख्यमंत्री है, ये नहीं थे? नहीं, ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। जी हाँ, जो द्योतक है आज बिहार के मुख्यमंत्री। किसी से आज डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू बिहार केसरी के नाम से जाने जाते। बिल्कुल। तो ही नहीं है कि इन्होंने सबको ले दे के चला, जात से इनको नहीं। ये बिहार के मुख्यमंत्री थे, जात के नहीं थे। इनकी एक कहानी सुनते हैं कि इनके देहांत के बाद जब इनका तिजोरी खोला गया तो महज 24,500 रुपया, एक मुख्यमंत्री होते हुए मात्र इनके तिजोरी में 24,500 रुपए। तो एक बड़ा ईमानदारी का ये परिचय भी है। मुख्यमंत्री तो है, ये सबसे बहुत बड़ा जमींदार थे बिहार के। उसके बाद भी देखिए कि इनके पास इतना रहा, जो इनके पास मिलता था उस समय ये मिलता जुलता। आज इनके पद चिन्ह पर चलने वाले हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो मिसाइल में निकले, वो थे कि जब संसद भवन राजभवन से निकले, एक खाली अटैची लेके निकले। जो इनको तनख्वाह भी मिलता था वो गरीब गुरबा को पढ़ने लिखने में ऐसे में दे देते थे। वो श्री बाबू के तुलना में वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए, बहुत देखिए, तो आपने सुना कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि फॉरवर्डों ने दलितों पर शोषण किया, ये साफ तौर पर जो इस बात का खंडन किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बुलंद अख्तर है। देखिए, ये जो है वो दूसरे धर्म से आते हैं, आज माल्यार्पण आपने किया है श्री कृष्ण सिंह के, क्या कहना चाहेंगे इनकी जीवनी पर? श्री कृष्ण बाबू बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, और इनके रीजन में बोकारो स्टील सिटी और बहुत जगह फैक्ट्रियां लगा। इनका कहना
भी हमरे इतना लफ्ज नहीं है कि इनके बड़ाई कर सके। ये बड़ाई के पात्र थे और बड़ा ईमानदार व्यक्ति थे। ये अपने रीजन में जो जो काम किए हैं वो आज देखने के लायक है। आज जो इतना बड़ा बोकारो सिटी लगा दी है, जो आज करोड़ों करोड़ आदमी कमा रहे हैं। बहुत जगह फैक्ट्रियाँ लगा, आज का ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो कहीं एक फैक्ट्रियाँ लगा हुए हैं या कोई का काम कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज? आज का ना, आज श्री बाबू की जो जन्म तिथि है, इस पर उनके सबसे पहले हार्दिक प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आज बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ जो सर्व समाज को लेके चले। और इनका जो मूल योगदान है कि आज जितनी भी फैक्ट्रियां हैं अविभाजित बिहार से लेके अभी जो झारखंड हो गया उससे जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सब इनकी देन है। इनके बाद कभी कोई बिहार में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी। अगर इनके पद चिन्हों पे और के मुख्यमंत्री चलते तो आज बिहार के लोग पलायन करने को विवश नहीं होते। आज बिहार अपना एक अलग मुकाम रखता। चलिए हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्मदिन है, आपके समाज से आते थे, क्या कहना चाहेंगे? उनकी जीवनी पर किस तरह से चर्चा करेंगे आप? मेरे समाज के व्यक्ति तो थे, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली जो रहा था, सर्व धर्म की बात करते थे ये, और देखा भी गया था। अभी पत्रकार जी 136वां जयंती समारोह इनका है। हम फतेहपुर के सभी साथी, सभी नौजवान दोस्तों श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के दिन में संकल्प लेते हैं कि श्री कृष्ण सिंह के पदम चिन्हों पर चलकर हम फतेहपुर, गया, बिहार और देश का नाम रोशन करेंगे। जहाँ तक इनके प्रशासन और शासन का चर्चा होता है तो हम लोग तो बहुत परोक्ष, बहुत अंदर से देखा नहीं, लेकिन जो पढ़ने को मिला, जो हमारे गार्जियन पूर्वजों ने जो बताया कि ये कभी कभी भारत के प्रधानमंत्री को भी अंगुली उठाकर कहते थे कि आप राइट में रहिए, बिहार के मामले में आप दखल नहीं दीजिए। हम बिहार के लिए सक्षम हैं, देश के लिए सक्षम हैं, काम करते हैं। जहाँ तक इनके कार्य प्रणाली का, आप पत्रकार महोदय अभी आपने कहा आपके समाज के व्यक्ति थे, व्यक्ति तो थे, निश्चित रूप में भूमिहार समाज से आते थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री सभी समाज के लिए थे। एकमात्र उदाहरण आपके फतेहपुर से मैं देना चाहूँगा कि एक महुआन पेन का निर्माण इन्होंने किया था। आप महुआन पेन का चौहद्दी देखिए, दिशा उसका देखिए, तो कहीं नामो निशान के शायद उनके समाज के कोई एक गांव विशेष को लाभ मिला होगा। उसमें सभी तरह के, जिसको आज के ज़माने में अति पिछड़ा दलित, महादलित कहा जाता है, वे सारे लोग उस पेन से लाभान्वित हुए, उस नहर से लाभान्वित हुए हैं। माननीय बिहार के श्री कृष्ण सिंह जो पांडे जी ने अभी बताया कि इनका यहाँ प्रतिमा का अनावरण कांग्रेस शासन काल में हुआ था, बिल्कुल सत्य है, कांग्रेस शासन काल में हुआ था। और आज की जो पार्टियां थी वो नगण्य थी, बिल्कुल नगण्य थी। हम सारे लोग मिल के उत्साह से इनका अनावरण यहाँ कराया। छुआछूत की बात आपके द्वारा पत्रकार महोदय लाया गया है कि छुआछूत फॉरवर्ड के ऊपर चार्ज लगता है कि छुआछूत फॉरवर्ड लोग करते रहे हैं, उस पर इन पर भी अंगुली उठाई जाती है। लेकिन मैं आपको स्मरण दिला दूं, अभी पूर्व के वक्ता बालमुकुंद पांडे ने भी ये बात कही है कि जब इनका अनावरण हो रहा था तो दो व्यक्ति, चिन्हित व्यक्ति थे। एक श्रीमती कृष्णा शाही थी जो संजोग से भूमिहार समाज से बिलोंग करती थी, और जिसको छुआछूत की बात करते हैं उसका नाम जीतन मांझी था। जीतन मांझी भी साथ में था। मैं नहीं समझ पाऊँ इसको देखने के बाद यह प्रश्न आपके मुख से दोबारा कहीं निकले कि ये या भूमिहार के समाज किसी छुआछूत में विश्वास रखता है। हम सब, हमारे बीच उपस्थित तेज तरार नेता उदय सिंह जी ने भी कहा कि जिसको हम छुआछूत की बात करते हैं तो हम जन्म लेते हैं तो वही महादलित हमारा सेवा करता है, नार काटता है, पोसता है, पालता है। हमारा जो खेती बाड़ी जिससे हम जिंदा रहते हैं तो वही व्यक्ति हैं, वही महादलित के लोग हैं जो पहला अन्न वही खाते हैं, तब हम लोग खाते हैं। इससे ज़्यादा उदाहरण और क्या दिया जा सकता है। हम पूरे फतेहपुर के नौजवानों के तहत से बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को तहे तहे दिल से श्रद्धांजलि, शुभकामना और नमन प्रणाम करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको रोक दो।